जय हिंद दोस्तों। देखो, हाल ही में भारत सरकार ने नामीबिया, जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है, के साथ चीता प्रोजेक्ट के तहत MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और 15 अगस्त तक 8 चीतों की पहली खेप भारत के मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय पार्क में पहुंच जाएगी। तो देखो, हम समझते हैं कि भारत में जो चीता है वो कैसे ख़त्म हुए, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम कहानी के माध्यम से समझते हैं आखिरी चीते की कहानी, जो कि भारत से विलुप्त हो गया था। देखो, 19वीं सदी में तत्कालीन प्रोविंस एवं बराक क्षेत्र है, वहाँ पर कोरिया रियासत रहती थी। अगर आपको मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 552 रियासतें थी, उनमें से कोरिया रियासत भी निवास करती थी। बैकुंठपुर इसकी राजधानी थी। यहाँ राजा शिवमंगल की मृत्यु के बाद उनके बेटे रामानुज प्रताप सिंह देव ने कामकाज संभाला। घने जंगल से घिरे इस इलाके में खूंखार जानवरों की कोई कमी नहीं थी। राजा देखो, यहाँ वीरता और लोगों में धाक जमाने के लिए अक्सर शिकार किया करते थे, ये आप सुनते ही होंगे, ताकि जनता का विश्वास बरकरार रहे। यहाँ देखो, बाघ, तेंदुए, चीते जैसे खूंखार जानवरों से जंगल भरा हुआ था। अक्सर जानवर गांव में आतंक मचाते थे, लिहाजा इनके शिकार के लिए भी ग्रामीण राजा से गुहार लगाते थे। उस वक्त बाघों की संख्या व शिकार का कितना क्रेज था, आपको इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विख्यात पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली की आत्मकथा में लिखा गया है कि सरगुजा के महाराजा ने अपने ज़माने में या अपने दौर में 1170 से अधिक बाघों का शिकार किया था। देखो, अंतिम बार चीते को 1948 में छत्तीसगढ़ की कोरिया रियासत में देखा गया था। यह राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने जंगल में 3 चीतों को मार गिराया था और ये तीनों नर थे। और इसके बाद इसकी फ़ोटो कैप्चर की गई और इसके सेक्रेटरी ने नेचुरल हिस्ट्री और बॉम्बे में रजिस्टर्ड करवा दिया, जो कि ये एक फाइनल फ़ोटो थी। इसके बाद आधिकारिक रूप से भारत में कभी चीते नहीं दिखे और 1952 में चीतों को भारत में विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया, जो कि इसको लंबे समय से चीतों को भारत में लाने के लिए कयावत शुरू है और इसी कयावत अब सक्सेसफुल होती नज़र आ रही है। धन्यवाद। अब देखो, चीता की कुछ विशेषताओं के बारे में नज़र डालते हैं। देखो, जब चीता पूरी ताकत से दौड़ता है ना, तो वह 7 मीटर यानी 23 फीट की छलांग लगा सकता है। चीता ये रफ्तार 3 सेकंड में हासिल कर लेता है। ज़्यादातर शिकार या एवरेज 20 सेकंड में कर लेते हैं चीते शिकार। 90 के दशक में देखो, एक सर्वे हुई साउथ अफ्रीका में हुई। इस सर्वे में बताया गया कि 95% बच्चे चीता के वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं। हालांकि 2013 में जो रिसेंटली सर्वे हुई है अफ्रीका के कागाला गाड़ी पार्क में, इसमें ये साबित हुआ है कि चीता के बच्चों के जीने की संभावना 36% तक होती है। अगर देखो, चीता भारत आते हैं, सक्सेसफुली आते हैं, तो ये दुनिया का पहला अंतर महाद्वीपीय चीता स्थानांतरण होगा। इस पर करीब 224 करोड़ खर्च होने हैं और अगले 5 साल के लिए एक्शन प्लान के लिए भी इसके रख रखाव के लिए 75 करोड़ खर्च होने हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। धन्यवाद।